आप लोगों को आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद है कि आप जानते हैं कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जो बेटी का निर्मम हत्या हुआ है और एक ऐसी घटना हुआ है जो पूरे देश को शर्मसार किया है। ये घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत उछल कूद किया। चक्का जाम धरना प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, लेकिन जब त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो है बूथ अध्यक्ष और SC/ST के एक सदस्य के द्वारा ये निर्मम हत्या किया गया। और अब भारतीय जनता पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा पूछती है कि क्या जो आपके अगर कार्यकर्ता निकले तो क्या आप बंद करेंगे, आप कि पूरे राज्य की जनता से माफ़ी मांगेंगे। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जब जब इस देश में बेटी का बलात्कार हो चाहे निर्मम हत्या हो, कहीं नहीं कहीं खुलासा जब होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन जहाँ भी हत्या होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आते हैं। तो मेरा मांग है कि जो भीमराव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं के बीच में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, चाहे अदित साहू जी हो या बड़े बड़े नेताओं का उनका जो है उनके साथ देखा जा रहा है, और जो वैसे लोगों को फांसी दिलवाने में हमारी पार्टी कटिबद्ध है और सरकार पूरी तरह पर्दाफाश करके वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज गढ़वा जिला में भी देख लीजिए, दो नेता हैं, एक हमारे हारे हुए भानु जी हैं, एक यहाँ स्थानीय विधायक हैं, बहुत तड़प रहे थे। अब उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप फिर जो बंदी का ऐलान किए थे कि बंद करेंगे कि जनता से माफ़ी मांगेंगे। हमारे और साथी लोग, हमारे केंद्रीय समिति सदस्य लोग हैं, हमारे झारखंड जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में नहीं है, वहाँ पर अगर कोई घटना घटित होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरा एड़ी उचका करके और जिस दल की सरकार होती है उस राज्य में उन पर आरोप लगाना शुरू करते हैं। इनकी ये आदत बन गई है, चूंकि ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके इस हिंदुस्तान में किसी राज्य में दूसरे दल की सरकार नहीं रहे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड राज्य में है और यहाँ पर जो घटना घटित होती है तो घटना घटित होने के बाद में ये एड़ी उचका करके जो नेता लोग बयानबाजी करते हैं कि उसको फांसी हो जाना चाहिए। अभी जो विष्णुगढ़ में जो एक नाबालिग बच्ची के साथ जो निर्मम उसकी हत्या की गई, हत्या के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा एकदम कह रहे थे कि फांसी हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार झारखंड में है वो न्याय करती है और कोई भी देश को बकसती नहीं है। जब यहाँ के पुलिस प्रशासन ने इस घटना का उद्भेदन किया, उद्भेदन करने के बाद में सब भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे हमारे गढ़वा जिला के हों, सब बिल में घुस गए। अब उनकी आवाज नहीं आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूछना चाहती है उन नेताओं से कि आप जवाब दो। आप कहते थे कि फांसी दो, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम इसमें आया, भीमराव का नाम आया, तो फिर तुम्हारा आवाज क्यों नहीं निकल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम फैलाने की बात करते हैं। अरे मैंने तो देखा है उत्तर प्रदेश में जब एक महिला के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेता सड़क पर जो है बेविचार कर रहा था, उस समय ये पूरा मीडिया में आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से कोई बकार नहीं निकला। जब बिहार में चुनाव हो रहा था, अब बिहार में चुनाव के बाद इसी झारखंड राज्य के एक भाजपा नेत्री जाकर के वहां पर जो हरकत की थी, जो पूरे मीडिया में आया था, मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी से, और भानु प्रताप शाही जी उपाध्यक्ष हैं,
मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यहाँ के विधायक है सत्यनारायण तिवारी, उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी नीति कहां चलेगी। आप जो कहते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। आज वो निर्मम हत्या जो हुआ है नाबालिग लड़की के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मांग करते। और एक बात हो रही थी, कुछ लोगों ने कहा, आदित्य साहू कह रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है तो फिर आपके साथ फोटो उसका कैसा आया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ उसका फोटो कैसा आया, कार्यक्रम में भाग कैसे लिया। वैसी स्थिति में आप देख सकते हैं, ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर में देखिए कि जिस भीम नाम के ऊपर आरोप लग रहा है, इस तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। ये झूठ कहां तक चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अब यहां पर भाषा की बात करते हैं, भाषा पर कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां चले गए थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर थी, रघुवर दास की सरकार थी। 24 जिला में 13 जिला को जो है, 11 जिला को 13 जिला में बांटने का काम उन्होंने किया था। और जो बांटा उसमें कुछ लोगों को जो है, बाहरी लोगों को यहां पर जो है बहाली करने का इन्होंने काम किया। आज वो लोग काम कर रहे हैं। मैं पूछता हूं इस विषय पर क्यों बकार नहीं खुलता है। जहां तक रही बात भोजपुरी और मगही का, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस क्षेत्र के विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री, जो पूर्व मंत्री माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने लिखा था, सरकार को लिखा है कि पलामू गढ़वा में भोजपुरी और मगही भाषा लागू होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये भानु जी यहाँ के विधायक रहे हैं, वो भी मंत्री रहे। मैं पूछना चाहता हूं सत्यनारायण तिवारी जी से कि आपने लिख करके दिया क्या, आपने मांगा क्या। केवल बतुलाबाजी करते हैं, ये बतुलाबाजी नहीं चलेगा। और ये धमकी देते हैं गढ़वा पलामू के बारे में। गढ़वा पलामू किसी की बपौती नहीं है। गढ़वा पलामू में राजनीति लोग करेंगे, किसी कहने से कोई राजनीति नहीं छोड़ देगा और किसी कहने से कोई डरने वाला नहीं है। इसलिए डराने की बात छोड़ दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जिस दिन सड़क पर उतर जाएगा, ये गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं चेतावनी देता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा चेतावनी देती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो गुंडाई करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर गलत आरोप लगाना छोड़ दें। और नहीं तो उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जिस तरह से विष्णुगढ़ की घटना को लेकर के ये बिल में छुप गए हैं, एक एक विषय निकालेंगे। चाहे वो भानु प्रताप शाही जी हो, चाहे वो सत्यनारायण तिवारी जी हो, चाहे आप चले जाए पार्टी के विधायक हो, चाहे जो भी यहाँ पर है, चाहे अभी यहाँ के पाटन के जो पूर्व विधायिका थी जिनके पति हैं आपके, मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी में कुबद है? अगर कुबद है तो बोलिए। एक तरफ कहते हैं कि कार्रवाई करते हैं। अभी तो नगर परिषद के चुनाव हुआ, नगर पंचायत के चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है और दूसरे पार्टी के लोगों को सपोर्ट किया है कुबद कहने का। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी केवल कमजोर कार्यकर्ता को ऊपर कार्रवाई करती है। और यहां ही समझ रहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर है, भूल जाइएगा। ये अभी क्या, आने वाला 29 में भी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं जा रही है, या पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। ये कितना हो दम लगा लें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। धन्यवाद। राज्य में अगुआ सरकार है, 2 आदिवासी महिलाओं को घुमाएगा। मैं तो कहा कल का मामला है, नहीं कल ही की, मैं तो बोला कि विष्णुगढ़ में जिस तरह से एक नाबालिग लड़की के साथ हत्या हुआ था और इन लोग ने आरोप लगाया था, निश्चित रूप से जिसने काली पोछा है, जो कार्रवाई किया है, ये सरकार करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी को माफ नहीं करती है, दोषी को कभी माफ नहीं करेगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अभी जिस तरह से आसाम में चुनाव है, वहाँ हेमंत सोरेन सरकार पूरा टीम को, पूरा कुंबा को उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस और झामुमो में क्या बन रहा है? देखिए, आप सब जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर कोई अलायंस नहीं है। अभी बिहार में चुनाव हुआ था, नहीं अलायंस था मेरा। वो लोग लड़े, कांग्रेस लड़ी, अपना आरजेडी लड़ा, हम असम में लड़ रहे हैं। वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर जब गठबंधन होता तब उस पर आप क्वेश्चन कर सकते थे। महासचिव काला साहब बोल रहे हैं कांग्रेस। देखिए, महासचिव काला साहब, हम पूछते हैं कि महासचिव जो बोल रहे हैं ऊपर के मामला है, ये महासचिव बोल रहे हैं,
लेकिन मेरा कहना है कि हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस से अलायंस नहीं है, इसलिए अगर आसाम में हम चुनाव लड़ रहे हैं, अपने बल पर लड़ रहे हैं, वहाँ अब जीतेंगे।